लॉर्ड आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद, हमको आज एक और दिन आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपको आराधना दें, आपके वचन से सीखें प्रभु, एक कलीसिया के रूप में आपको और जाने, आपके बारे में और आपके वचन से सीखें। इसलिए प्रभु हमको आपकी आराधना करने के लिए आप मदद कीजिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए और मदद कीजिए प्रभु, और फिर आपके वचन को हमारे हृदयों में और कार्य करने के लिए, और हमको उस वचन को सुनने के लिए आप तैयार कीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। कम ऑन, तालियों के साथ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए। आओ, कम ऑन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए। आओ, आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, तूने दिया है नया दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम तब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे, कल के भरोसे न रहना हमें, यीशु ने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। कम ऑन, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों ना अपने हाथों को हम उठाएं और उसको आराधना दें, उसको आराधना दें, यीशु को आराधना दें। उसको महिमा दें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। कम ऑन, अपने हाथों को उठा के, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे जीवन में मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक और बार मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। We thank you, Lord. Oh, we love you. Jesus, Yeshu. Oh, मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद, मुझे छुड़ाने के लिए धन्यवाद। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे जीवन में मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु आपको धन्यवाद, आप अद्भुत हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा स्तुति आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की शाम में पुनः एक बार आप प्रत्येक प्रभु के लोगों से मुझे वचन को बांटने का सौभाग्य मिला है। मैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ।
परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करता हूँ और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। बीते समयों से हमने बहुत सारे विषयों को आपके पास रखा है और मैं ये प्रभु में विश्वास करता हूँ उसके वचन की शिक्षाएं जो वो आप लोगों तक पहुँचा रहा है वो बहुत अनोखी है और प्रभु का वचन अथाह है। उस अथाह भंडार में से हम कुछ चीज़ें आप तक दे रहे हैं और जितनी गहराई से आप तक प्रभु का वचन आ रहा है मैं ये भी विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसके द्वारा आप इस कठिन दिनों में जहाँ चारों तरफ मृत्यु का एक साया है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन इसके मध्य में आप साहस के साथ और विश्वास के साथ चल रहे हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए। बीते समयों में आपने हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखा और आपकी प्रार्थनाओं के कारण हम आज तक प्रभु के संदेश को आप तक लेकर आ सके हैं। आज का जो विषय मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो बहुत साधारण विषय है, आपने इसको बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक बहुत ज़रूरी विषय है और ये विषय है विश्वास का जीवन, फेथ लाइफ, विश्वास का जीवन। मैं और आप जिस संसार में पैदा हुए हैं वहाँ हमारे जीवन के अंदर एक प्राकृतिक विश्वास पाया जाता है। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, हम किसी बस में सफ़र करते हैं, हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हम प्लेन में बैठते हैं या हम अपने घर के कुर्सियों पर या सोफा पर बैठते हैं। ये सब जो कार्य हम करते हैं ये प्राकृतिक विश्वास से है। प्राकृतिक विश्वास मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने डाला हुआ है जिसके चलते इस पृथ्वी के ऊपर हर एक काम को वो करता है। लेकिन एक ऐसा भी विश्वास है बाइबल के आधार पर जो प्राकृतिक नहीं है, अपने स्वभाव के अंदर वो आत्मिक है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होता है और वह विश्वास परमेश्वर का एक दान है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वो वरदान है। ये विश्वास जिनके अंदर आता है वो लोग इस पृथ्वी पर कुछ अनोखा काम करते हैं जो प्राकृतिक विश्वास से नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक विश्वास की सीमा है, एक बाउंड्री है। जैसे समुद्र जब लहरें मारता है तब वो अपनी सीमाओं को पार करता है, लेकिन जब हवाएं नहीं चलती है, आंधी नहीं चलती है, तो वहां एक शांत वातावरण में पानी आता है और सीमाओं को छूता है। जैसे शांत समय में यह पानी प्राकृतिक रूप में उस सीमा को छूता है, यही प्राकृतिक विश्वास की तरह है। लेकिन जब आपके अंदर अलौकिक विश्वास जिसको यीशु मसीह आपके अंदर देते हैं और जो वर्तमान में पवित्र आत्मा के आपके अंदर रहने से कार्यशील होता है, वह अलौकिक विश्वास में रूपांतरित हो जाता है। और जब वो अलौकिक बन जाता है तब आप इस जीवन के अंदर पाए जाने वाले हर एक आंधी और तूफान को, हर एक बीमारियों को, हर एक कमजोरियों को, हर एक गरीबी को, हर एक ऐसी बातें जो आपके लिए संभव नहीं है, असंभव है, उनकी सीमाओं को लांघ जाते हैं। और हबक्कूक की पुस्तक, द बुक ऑफ हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 4 वचन में ये सबसे पहले वाक्य बाइबल के अंदर वहां आया है। यहां बाइबल कहती है कि 2:4, 2:4, हबक्कूक 2:4 कहता है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। द राइचस शैल लिव बाय फेथ।
धर्मी जन इस पृथ्वी पर विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये सेम आयत, ये सेम शब्द, लेकिन यही लाइन बाइबल के अंदर नए नियम में 4 बार दोहराई गई है। 3 बार दोहराई गई और इसको मिलाकर 4 बार। उन जगहों पर हम जाएंगे। सबसे पहले हमको मिलता है रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 17वां वचन। रोमियो 1:17 कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है। ठीक है, किसमें? 16 वचन कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी अर्थात अन्य जाति के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार विश्वास करने वाले के लिए। अब 17 कहता है, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। गलेशियंस, गलातियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां वचन। गलेशियंस 3:11, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहां पर भी यही लाइन बताई है, लेकिन उसके पहले कुछ बोला है। हबक्कूक की पुस्तक में भी उसके पहले कुछ बोला है, लेकिन बाद में यही लाइन कही गई है। और इब्रानी की पत्री, उसका 10वां अध्याय, Hebrews chapter 10 and verse number 38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ये 4 जगह पर एक ही वाक्य बाइबल के अंदर में लिखा है। मैं पिछले दिनों में जब हबक्कूक की पुस्तक पढ़ रहा था, और हबक्कूक एक ऐसा व्यक्ति है, जब इज़राइल के राज्य के अंदर जिन दिनों में जो राजा लोग थे, जो वास्तविकता में बाबुल में ले जाने के पहले, बाबुल उनको गुलाम बनाने के लिए आने वाला था। हबक्कूक के मन के अंदर शिकायत भर गई। परमेश्वर चारों तरफ उत्पात देख रहा है, बुराई देखता है। फिर परमेश्वर के बारे में वो कहता, तू बुराई देख नहीं सकता, तेरी आंखें इतनी पवित्र है कि तू बुराई देख नहीं सकता। और पूरे अध्याय के अंदर 3 अध्याय है हबक्कूक की पुस्तक में। यदि आपको टाइम मिले तो प्लीज इस पुस्तक को पढ़िएगा। और हबक्कूक इस पुस्तक के अंदर पहले अध्याय के अंदर शिकायत करता है, लेकिन दूसरे अध्याय के अंदर कहता है, मैं ऊपर जाऊंगा, कोठे पर, वॉच टावर में जाऊंगा और मैं ठहरा रहूंगा प्रभु की आवाज सुनने के लिए वो मुझसे क्या कहता। और जब उसने ऐसा निर्णय लिया, तब प्रभु ने कहा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर इन कठिन दिनों में, बुरे दिनों में बहुत सारी समस्याओं से आप जाकर गुजर रहे होंगे। बीमारी से, कमी से, पैसे की कमी से, रिश्तों में कई बार गड़बड़ियां, ये सब आपके मन में एक सवाल लेकर के आती है, मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैंने कई दासों से प्रार्थना कराई, लेकिन मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ, और क्यों प्रभु मेरी नहीं सुनता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब मैं आपका ध्यान रोमियो की पुस्तक की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो रोमियो ये कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, पहला स्तर। दूसरा स्तर, कोई भी समझदार नहीं, मतलब बुद्धि किसी के अंदर नहीं है। तीसरा स्तर, परमेश्वर का कोई खोजने वाला नहीं है। ठीक है। चौथा स्तर, भटक गए सब लोग, क्योंकि उनके जीवन में फल नहीं है, वो निकम्मे हैं, यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। अब इस भटकने के बाद एक और बात प्रभु कहता है, जो 5वीं है, कोई भले काम नहीं करता है। अब उसका कारण क्या है? ये 5 जो स्तर है, इसका कारण क्या है? परमेश्वर यहां कहते हैं, उनका गला खुली हुई कब्र है,
उनकी जीभ ने छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और करवाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले, मतलब वो लोगों को मारते हैं, मार डालते हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, शांति का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। इसका मतलब छठवीं कैटेगरी यह है कि उनके पास प्रभु का भय नहीं है। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी जन यदि विश्वास से जिएगा तो वचन के अनुसार धर्मी तो कोई भी नहीं है। लेकिन हम बाइबल के अंदर में ऐसे कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका विश्वास उनके लिए धार्मिकता बन गया। हालेलुया। अब पुराने नियम के अंदर धार्मिकता का स्तर एक अलग था और नए नियम के अंदर धार्मिकता का स्तर एक अलग है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर धार्मिकता का स्तर साधारण रीति से आज्ञा मानना था, जैसे नूह ने आज्ञा मानी, अब्राहम ने आज्ञा मानी और हनोक ने आज्ञा मानी और प्रभु के कई दासों ने वहां पर आज्ञा मानी और वे लोग धर्मी लोग कहलाए। फिर जब मूसा की व्यवस्था दी गई तब मूसा की व्यवस्था को जो मानता था वो धर्मी कहलाता था, जो नहीं मानता था वो पापी कहलाता था। इस मूसा की पुस्तक के अंदर में 613 आज्ञा दी गई थी। हां, आपने ठीक सुना, 613 आज्ञा, 613 कमांडमेंट्स, जो 365 आज्ञाएं नहीं करना था, 248 आज्ञाएं जिनको करना था, 365 वो प्रोहिबिटेड थी, नहीं करना था, लेकिन 248 उसको करना था। फिर भजन संहिता, जब हम 15वां अध्याय पढ़ते हैं, जब ये 613 आज्ञाएं उन दिनों के इजरायली लोग नहीं मान पाए, तब दाऊद ने रब्बी लोगों से बात किया, शिक्षकों से बात किया, लेवियों से बात किया और भजन संहिता 15 को पढ़िएगा। उस भजन संहिता को 15 पढ़ने से नैतिक जीवन के करीब करीब 11 बिंदु निकाले हैं और उस 11 बिंदु के अंदर में व्यवस्था को पूर्ण रीति से 613 आज्ञाओं को डाल दिया गया और जो ये 11 आज्ञाओं को मानता था वो परमेश्वर के नजरों में धर्मी कहलाता था। लेकिन ये 11 आज्ञाएं भी ज्यादा लगी, इनका विस्तार बहुत बड़ा है। आप भजन संहिता 15, साम्स 15 जरूर पढ़िए, उसके अंदर 11 आज्ञाएं दी हैं। लेकिन जब हम यशायाह नबी की पुस्तक 33वां अध्याय, आइज़िया चैप्टर 33 एंड वर्स 15 पढ़ते हैं तो इनको 6 आज्ञाओं में बना दिया गया। अब सोचिए, 613 आज्ञा से मात्र 11 आज्ञा, वो 11 आज्ञा भी कठिन लगी तो उसको 6 आज्ञा में डाला गया आइज़िया 33:15 के अंदर। अब सवाल एक और उठा, ये 6 आज्ञाएं भी लोगों को मानना कठिन हो रही थी क्योंकि लोगों का नैतिक स्तर काफी गिर चुका था, मॉरल लाइफ बहुत गिर गई थी। तब मीका जो भविष्यवक्ता है, उसने इन सारी आज्ञाओं को केवल 3 के अंदर में डाल दिया और मीका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन ऐसा कहता है। मैं इसको पढ़ूंगा, बाकी आप जो आयतें मैंने बोला है उसको आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं। द बुक ऑफ माइका चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझे इसे छोड़ और क्या चाहता है। नंबर 1, तू न्याय से काम करे। नंबर 2, तू कृपा से प्रीति रखे। नंबर 3, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तू न्याय से काम करे, तू कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और हबक्कूक ने, ये दूसरे अध्याय की जो हमने 4थी आयत पढ़ी, उस 4थी आयत के अंदर हबक्कूक 2:4, हबक्कूक 2:4 के अंदर इन 3 आज्ञाओं को उसने मात्र 1 आज्ञा में डाला और वो है धर्मी जन
विश्वास से जीवित रहेगा। जी हां, हम पुराने नियम की बात कर रहे हैं, नए नियम में चलते हैं। नए नियम के अंदर हमारे लिए बहुत आसान कर दिया गया है। देखिए आप रोमियो की पुस्तक द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 3, सॉरी गलेशियंस, मुझे माफ कीजिए, गलेशियंस चैप्टर नंबर 3, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके हम पढ़ रहे हैं 21 पद से। तो व्यवस्था मनुष्य पालन नहीं कर पाया, तो यीशु नाम का व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर आया, जो मेरे और आपके लिए व्यवस्था बन गया। क्योंकि मैं और आप व्यवस्था की परिभाषा को, आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यदि कोई एक बात में चूक जाता था तो वो सारे बात में चूक जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही वो सिद्ध परमेश्वर और सिद्ध मनुष्य बना, जो ये हमारे सारे आज्ञाओं के ना मानने वाले स्वभाव को, व्यवस्था की जो पूरी धार्मिकता थी, उसने मानकर क्रूस पर चढ़कर मृत्यु को लेकर अंतिम उस हाथों में कीलों को ठोककर जो विधियों का लेख मेरे और आपके विरोध में था, जो व्यवस्था मेरे और आपके विरोध में थी, उसको प्रभु ने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। इसलिए देखिए यहां क्या लिखा है, 21 वचन से हम पढ़ेंगे। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। इसका मतलब धार्मिकता का संबंध परमेश्वर के जीवन से है। इट इज कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ गॉड। और मूसा की व्यवस्था अस्थायी रूप में, टेम्पररी रूप में मनुष्य जाति के लिए पालन करने के लिए दिया था, जब तक यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का जीवित वचन है, देहधारी करके इस पृथ्वी पर ना आ जाए। आगे लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वाले के लिए पूरी की जाए। इसका मतलब पवित्र शास्त्र यहां शब्द आया है। अब पवित्र शास्त्र शब्द का अर्थ यह है व्यवस्था नहीं। व्यवस्था में और पवित्र शास्त्र के शब्द में अंतर है। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार से बताकर हम गलातियों में वापस आएंगे। लूक द गॉस्पेल, लूका रचित सुसमाचार, यीशु मसीह जी उठे हैं यहां और उन्होंने पवित्र शास्त्र का और व्यवस्था का खुलासा किया है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय 24 चैप्टर और उसके 44 और 45, 44 एंड 45 ऐसा लिखा है। फिर यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, अब ध्यान दीजिएगा, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, यहां नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट भविष्यवक्ताओं, नंबर 3 पॉइंट और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी की जाए। 45 वचन, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, व्यवस्था बूझने के लिए नहीं। तो पवित्र शास्त्र के अंदर व्यवस्था आती है, मूसा की आज्ञाएं आती हैं। पवित्र शास्त्र के अंदर भजनों की पुस्तक आती है, जिसमें श्रेष्ठ गीत, अय्यूब, नीति वचन, विलाप गीत, या मैं ऐसा कहूंगा व्यवस्था, भजनों की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। अब भविष्यवक्ताओं की पुस्तक यशायाह से चालू होती, यशायाह, यिर्मयाह, और उसके आगे फिर आप जाते हैं होशे, योएल, और वहां से लेकर मलाकी तक। ये पुराना नियम जो है ये पवित्र शास्त्र कहलाता है। दिस इज कॉल्ड होली स्क्रिप्चर्स। तो यहां पर यह लिखा है 22वें वचन में, नाउ गलातियों की पत्री 3 का 22, 3 का 22, गलेशियंस 3:22, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको
पाप के अधीन कर दिया, ताकि जिसकी प्रतिज्ञा, जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। इसका मतलब यह है, नए नियम के अंदर विश्वास का जो आधार है वो यीशु मसीह है, जिसने भजनों की पुस्तक को, व्यवस्था की पुस्तक को और हर एक भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के बारे में, जो यीशु के बारे में लिखा था, मनुष्य जाति से संबंधित, दंड से संबंधित, सजा से संबंधित, वो सब उसने अपने ऊपर लेकर हम सब लोगों को पवित्र शास्त्र के उस वचन के अनुसार विश्वास का मार्ग दिखाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। विश्वास के मार्ग में जो है, पहला मार्ग है, फिर सत्य है और फिर जीवन। इन तीन के अंदर एक गहरा भेद है। कभी प्रभु की कृपा रही, हम इन तीन बातों को लेकर आपको प्रभु के वचन में लेकर के जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक गहरा रहस्य होने के कारण अब आपको पहला यह समझना है, व्यवस्था केवल यीशु तक थी। भजनों की पुस्तक और जो कुछ उसमें लिखा था वो यीशु तक था, और जो व्यवस्था है वो सब कुछ पूरी यीशु ने किया। इसलिए 23 पद कहता है, पर विश्वास के आने से पहले, ना ये विश्वास कब आया? यीशु के आने से विश्वास आ गया। विश्वास के आने के पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसका मतलब व्यवस्था एक बंधन के समान भी थी। यदि आप रोमियो 7वां अध्याय पढ़े तो व्यवस्था जैसे एक स्त्री जीते जी अपने पति के साथ विवाह में बंधी रहती है, मृत्यु के बाद अपने पति के व्यवस्था से वो आजाद हो जाती है, वैसे यीशु मसीह हमारे लिए वह पति बना जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, ताकि हम व्यवस्था के उस श्राप से छुटकारा पा जाए। और फिर आगे लिखा, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। ना ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का पुराना नियम जो व्यवस्था है वो टीचर के रूप में था, तो फिर टीचर जहां होगा वहां स्कूल का प्रिंसिपल भी होगा। तो आगे लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन ना रहे। अब 26 और 27 पर, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न तो कोई यहूदी रहा, न यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है मुझे और आपको साधारण तौर से केवल यीशु पर विश्वास करना है। अब्राहम ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया था और वो धर्मी गिना गया। आप भी जब यीशु पर विश्वास करते हैं, वो आपका धर्मी बनाने वाला प्रभु है। तो विश्वास की शुरुआत पुनः एक बार यीशु के कैलवरी के क्रूस से होती है। मैं हर एक मैसेज में, अपने संदेश के अंदर आपको क्रूस की वाणी इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि हमारे आज का मानव समाज, चाहे वो कलीसियाओं से संबंधित हो या प्रचारकों से संबंधित हो, वो क्रूस के मार्ग को छोड़कर बड़ी बड़ी बातों को करने में चले गए हैं। लेकिन हमेशा आपको क्रूस याद रखना है। हम में से ज्यादातर लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, विवाह की वर्षगांठ, बर्थडे मनाते। क्यों मनाते? क्योंकि वो दिन हम जैसे बर्थडे मनाते उस दिन हम पैदा हुए, एनिवर्सरी मनाते उस दिन हम जो है इस दुनिया में हमारा विवाह के बंधन में हम बंधे। ऐसे ही जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, क्रूस प्रतिदिन उनकी याददाश्त है कि उन यीशु के क्रूस के पास ही उनका और प्रभु का मिलन हुआ था आत्मा में, और वे आत्मा में एक हो गए, और तब से लेकर आज तक वे प्रभु के अनंत जीवन में पाए जाते प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए अब सवाल यह आता है कि यदि एक व्यक्ति को विश्वास में जीना है, मैं अपने पहले बिंदु की तरफ जाना चाहता हूं, एक व्यक्ति को यदि विश्वास में जीना है तो उसको क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास एक जीवन शैली है। आप अब्राहम के जीवन को देखें थोड़ी देर के लिए। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला मैं तुझे एक बेटा दूंगा, लेकिन 24 साल परमेश्वर ने लिए,
75वें साल में उसको प्रभु ने बुलाया और उसको प्रतिज्ञा दिया। लेकिन ये 24 साल प्रभु ने उसके साथ क्या किया? बहुत सिंपल, बहुत साधारण। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए उत्तर नहीं देता है क्योंकि वो कई बार हमें धीरज धरना सिखाता है, और जब हम धीरज धरना सीख जाते हैं हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होता है। प्रभु अब्राहम के अंदर चरित्र का निर्माण अंदरूनी तौर से कर रहे थे। एक बड़ी आशीष लेने के लिए प्रभु उसके मन को उन आशीषों के लिए तैयार कर रहे थे, और परमेश्वर ने 24 साल लिए और 24 साल के बाद उसको 25वें साल में बेटा दिया। लेकिन रोमियो की पत्री उस अब्राहम के विश्वास के बारे में बयान करती, मुझे ये वाक्य बहुत अच्छे लगते हैं, और कहती है 20 और 21 पद में, और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह न किया, है ना, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने में सामर्थ्य, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने विपरीत परिस्थिति में विश्वास किया। मेरे प्रिय सुनने वाले भाई और बहन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आपको विपरीत परिस्थिति में विश्वास करना सीखना है। यही बाइबल के अनुसार विश्वास की परिभाषा है, क्योंकि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, पवित्र आत्मा आपके हृदय में देता है, तो आपको भी जो बातें कभी आप जानते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु से मांगते हैं तो आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना है। तो अब्राहम किस बात पर विश्वास करता था? 17वें वचन में, रोमियो 4:17, रोमियो 4:17, अब्राहम का विश्वास क्या था? उसने जो 24 साल इंतजार किया। 17 वचन कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों के लिए पिता ठहराया है। ठीक है, अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया। वचन, बोलिए वचन। जब आप ये बोलते हैं वचन, इसका मतलब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा वो वचन हमारे पास है। धन्यवाद करिए प्रभु का उस वचन के लिए जो प्रभु ने मुझको और आपको दिया है। अब्राहम के पास ऐसा लिखा हुआ वचन नहीं था, मूसा के पास भी लिखा हुआ वचन नहीं था। ये लोग आत्मा में सुनते थे और फिर परमेश्वर ने मूसा को लिखने की कृपा दिया। ठीक है, ओके। तो मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। क्या कभी बाइबल पढ़ते समय आपको प्रभु ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा दी? जिस बात को आप प्रभु से मांग रहे उसको पकड़ लीजिए, वो ही आपके प्रार्थनाओं का उत्तर है, वो ही आपके विश्वास की शुरुआत है, वो ही आपके विश्वास को दृढ़ करेगी, वो ही आपके विश्वास के अंदर मजबूती लाएगी। बगैर वचन जो विश्वास होता है वो भूसे के समान होता है। थोड़ी देर भावनाओं में हम कुछ कहते हैं और उसके बाद हमारे पास से वो चीजें फिर हमारे ध्यान में भी नहीं आती है। लेकिन जब आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर स्थापित होता है, आगे देखिए और क्या हुआ। कहता है, लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया। परमेश्वर के सामने, इसका मतलब विश्वास करने वाला विश्वासी जब वचन सुनता है वहां प्रभु की उपस्थिति उसके पास में होती है। प्रभु का वचन प्रभु की उपस्थिति में पहुंचाया जाता है। उदाहरण ले लीजिए, मरियम जब मरियम के पास जब जिब्राइल वचन लेकर के आया, पवित्र आत्मा वहां उपस्थित था क्योंकि वो उसके ऊपर उतरा। हालेलुया। फिर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? जो मरे हुओं को जिलाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बातें है नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो कि वे हैं। अब आप गहरी बात को सीखिए यहां से। जब आप प्रभु का वचन प्रतिज्ञा के रूप में आपके लिए पाते हैं, पढ़ते समय या ध्यान करते समय, चिंतन करते समय, ये वचन आपको परमेश्वर के अलौकिक चरित्र के साथ जोड़ देता है। हालेलुया। उसने ये वचन जब सुना तो उस बात पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, नंबर 1। नंबर 2,
परमेश्वर जो बात है नहीं उनका नाम ऐसे लेता है, अस्तित्व में है कि वो है और वो हो जाती है। मरियों को जिलाने का मतलब क्या है? उनकी कोख मर चुकी थी सारा की। अब्राहम का शरीर मानवीय रूप में 100 साल का होने जा रहा था, वो मरा शरीर था, अब दोबारा उनसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे। तो अब्राहम कह रहा था परमेश्वर के चरित्र पर, वचन को सुनने के बाद परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास करके कि मेरा परमेश्वर मरी हुई चीज को जिला सकता, ये परमेश्वर के चरित्र पर विश्वास है। हालेलुया। दूसरी बात, इसहाक है नहीं, परमेश्वर ने बोला था स्वर्गदूत के द्वारा इसहाक होगा, तो जो बातें हैं नहीं उनको वो ऐसा बुलाता है जैसे कि वो हैं। इसहाक नहीं था तो भी परमेश्वर ने बोला इसहाक हो जाए, और इसहाक उस सारे की कोख के अंदर में विश्वास के द्वारा से आ गया। हालेलुया। इसका मतलब इब्राहिम यदि विश्वास का पिता है तो सारा विश्वास की मां है। यदि वो विश्वास की मां ना होती तो कभी भी जो इसहाक पैदा होता है वो नहीं होता। इसका मतलब यहां पर विश्वास में हम पति पत्नी को देखते हैं। जहां आश्चर्यकर्म बच्चों के लिए चाहिए वहां पति पत्नी की जरूरत है। कुछ कुछ जगह आपका व्यक्तिगत विश्वास चाहिए, आपको जो भी चाहिए। सो विश्वास आपकी एक जीवन शैली बनना चाहिए। नंबर एक बात जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, इट शुड बी योर लाइफ स्टाइल। आपके बोलने में आपको पॉजिटिव चीज या धनात्मक चीज बोलना है, नकारात्मक चीज ना बोलें। जैसे आजकल जब सब तरफ लॉकडाउन है तो कई बार लोग कहते कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मेरा बिजनेस ठप पड़ा है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। नेगेटिव मत बोलिए, लेकिन आप विश्वास को जो आपके अंदर यीशु पर विश्वास करने से मिला है और उस विश्वास को परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के चरित्र पर आधारित कर दीजिए कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा, मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बिजनेस को नए तरीके से करने की कृपा देगा, मेरा परमेश्वर मेरी नौकरी को नए सिरे से मुझे करने का अनुग्रह देगा। हालेलुया। क्योंकि दुनिया देखकर विश्वास करती है परंतु मैं और आप बगैर देखे विश्वास करते। यही दुनिया के विश्वास में और मनुष्य जाति के विश्वास में अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं 4 डायमेंशन एक पुस्तक पढ़ा जो पॉल यंगेचू की है बहुत साल पहले। उसके अंदर में एक भाई जो पॉल यंगेचू के चर्च में प्राचीन थे, एल्डर थे। पॉल यंगेचू ने एक साइकिल मांगी, एक टेबल मांगा, एक चेयर मांगा जब उनकी सेवकाई नहीं थी। अभी तो 1 लाख से ज्यादा उनके पास सदस्य है साउथ कोरिया में। तो जब इन्होंने मांगा और एक दिन प्रभु ने उनको बोला कि आप गवाही दे दो, और उन्होंने गवाही दी। उनके प्राचीन लोग उनसे मिलने के लिए आए, घर पे बातचीत हो रही थी। तब एक भाई उनको बोलता है, भाई कहां है वो आपका टेबल, कहां है वो आपकी चेयर, कहां है वो आपका सुंदर सा जो सोने का बिस्तर जिसमें आप उस तख्त पर सोएंगे। तब पॉल यंगेचू ने कहा, मैंने विश्वास से मैं गर्भ धारण किया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये चीजें मेरे पास है। उस भाई की पत्नी गर्भ धारण करी थी, वो प्रेग्नेंट थी। भाई पॉल यंगेचू ने बोला, भाई क्या आप अपने बच्चे को देख सकते? बोले नहीं। बोले कब देखेंगे? बोले 9 महीने के बाद। बोले वैसे ही मैं विश्वास से प्रेग्नेंट या गर्भ धारण किया हूं और ये शीघ्र मेरे पास होगा। और 1 महीने के भीतर उनके पास ये सारी चीजें किसी ने उनको गिफ्ट में दे दिया। मेरे प्रियो, जो चीज आप ले लेते हैं और यीशु के चरित्र पर अपने आप को आधारित करते हैं, फिर आपका बिजनेस हो, फिर आपकी नौकरी हो, और विद्यार्थी है तो आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, यदि गृहिणी है तो आपके घर का कोई समस्या हो, आपके घर में कोई बीमार हो, आपको परमेश्वर का वचन लेना है। वो वचन आपकी जीवन शैली बन जाएगा, और जब ये वचन आपकी जीवन शैली बन जाएगा तब आपके पास कुछ नहीं होने पर भी आप कहेंगे मैं धनवान हूं। और प्रार्थना जब प्रभु सुन रहा है तब कहेंगे कि नहीं नहीं, प्रभु ने मुझे वो सब दे दिया है। इसका मतलब आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन विश्वास की भाषा में आपको यह कहना पड़ेगा, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ यीशु मसीह में मेरे पास है। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए मैं आपको इस बात के अंदर एक ही बात कहना चाहता हूं। आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित हो, आपके नौकरी से संबंधित हो, आपके घर से संबंधित हो, आपको प्रभु का वचन प्रथम चाहिए। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन किसी की प्रार्थना से जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर बहुत कुछ करते हैं। ऐसा याकूब 5:16 कहता है, जेम्स 5:16। तो आप किसी से यदि प्रार्थना कराते होंगे तो ठीक है, वो टेम्पररी मिरेकल है, अस्थाई चमत्कार है। लेकिन यदि आपको स्थायी चमत्कार चाहिए तो आप प्रभु का वचन लीजिए। पढ़ते समय प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे प्रतिज्ञा दे, मेरी ये जरूरत है। उस प्रतिज्ञा को लेकर प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। वो वचन आपके पास है और उस चीज को लेकर परमेश्वर के चरित्र पर उसको आधारित कर दीजिए। आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। हालेलुया। इसलिए पौलुस ये कह पाया, मैं जीवित नहीं हूं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं जो जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। ऐसा तभी कह सकता है एक व्यक्ति जो व्यक्ति विश्वास को अपनी जीवन शैली बना लेता है। यीशु मसीह भी विश्वास को अपनी जीवन शैली बना चुके थे, इसलिए तो वो दुख उठाने से भी नहीं डरे, क्रूस पर मरने से भी नहीं डरे। उनको पता था उस विश्वास की जीवन शैली में मृत्यु अंतिम पड़ाव है, लेकिन उसके बाद उनको महिमान्वित होकर के एक दिन स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठना है। प्रभु इस पहले बिंदु के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं दैनिक जीवन के लिए इन सारे लोगों के अंदर यीशु के नाम से, इनके बिजनेस के लिए, इनकी नौकरी के लिए, इनके परिवार की जरूरतों के लिए, इनकी घर की हर एक जरूरतों के लिए, शारीरिक जरूरतों के लिए, आत्मिक जरूरतों के लिए एक विश्वास की आत्मा इनके ऊपर उत्तर आए। धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो पहला बिंदु हमने ये देखा, विश्वास मेरी जीवन शैली है, क्योंकि पौलुस 2 कुरिन्थी 5:7 में कहता है, 2 Corinthians 5:7 में, हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं चलायमान है, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। सो हर एक विश्वासी जो विश्वास से चलता है, आपको चलना सीखना पड़ेगा, विश्वास से देखना सीखना पड़ेगा, विश्वास से चलना सीखना पड़ेगा, विश्वास के साथ बोलना सीखना पड़ेगा, विश्वास के साथ सुनना सीखना पड़ेगा, विश्वास के साथ काम करना सीखना पड़ेगा, विश्वास के साथ असंभव होता हुआ संभव होने के लिए देखना पड़ेगा। दूसरा बिंदु, जब आप विश्वास की जीवन शैली ले लेते हैं तो हमारा जो मुख्य बिंदु था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब हर एक वो जन जिसने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, यीशु जो धर्मी प्रभु है, उस प्रभु ने उसको धर्मी बना दिया। इसका मतलब उसके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया है। पाप की शक्ति उस व्यक्ति को छोड़कर चली गई है। पाप का स्वभाव उसके अंदर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे वो प्रार्थना में, वचन में, भक्तों की संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विश्वास में जैसा जैसा उसका स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो व्यक्ति जीवन शैली में धार्मिकता के परिवर्तित हो जा रहा है और विश्वास उसके लिए एक श्वास के समान हो जाता है। हालेलुया। विश्वास उसके लिए एक श्वास के समान हो जाता है। मैं और आप जब तक जीवित है तब तक हम श्वास लेंगे। हम चाहे सोते भी हो, हम जागते भी हो, हम नहाते भी हो, हम खाना भी खाते हो, तो भी हम श्वास लेना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि विश्वास ऐसा ही एक आत्मिक श्वास है जो मुझे और आपको यीशु से प्राप्त होता है, लेकिन उसको जारी रखने के लिए परमेश्वर का वचन हमें चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा उस विश्वास के वचन को लेकर विश्वास की आत्मा हमारे अंदर डाल दे। 2 कुरिन्थियों के अंदर पौलुस ने यही कहा है। पौलुस ने कहा है 2 कुरिन्थियों 4:13 में, मुझ में वही विश्वास की आत्मा है, मैं विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, और जो विश्वास करता है वो बोलता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर असंभव को संभव होते हुए देखने की इच्छा है ना। मेरा जो दूसरा बिंदु है वो थोड़ा ऐसे स्तर का है जहां पर जो विश्वास आपको दिया गया है वो लड़ाई के लिए दिया गया है। आप आत्मिक दुनिया में एक मलयुद्ध करने वाले व्यक्ति है। यहूदा की पत्री, द एपिस्टल ऑफ जूड, यहूदा की पत्री, एक ही अध्याय उसके अंदर 30 वचन, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने के लिए अत्यंत परिश्रम कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि हम
उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अंग्रेजी के वर्ड में लिखा है कंटेंट फॉर द फेथ, स्ट्राइव फॉर द फेथ। विश्वास के लिए तुम संघर्ष करो, विश्वास में जीने के लिए संघर्ष करो। क्या कभी आपने ऐसे बीमार व्यक्ति को देखा है जिसके जो आईसीयू में एडमिट हो और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, डॉक्टर लोग उसको जो है ऑक्सीजन लगाते, ऑक्सीजन एक मास्क लगाया जाता है और उसके द्वारा उसको श्वास नली में श्वास दी जाती है ताकि उसके जो फेफड़े हैं वो श्वास लेकर बराबर शरीर की हर एक संरचना को जो सांस लेने से खून के संचार में और शरीर के अंदर होना है वो होती चली जाए। ऐसे ही मुझे और आपको प्रभु ने ये विश्वास इसलिए दिया है कि मैं और आप इस विश्वास के द्वारा एक पवित्र जीवन जी सके, क्योंकि यह लिखा पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया है विश्वास। हालेलुया। इसका मतलब ये पवित्र लोगों को दिया गया है, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए दिया गया है, धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए दिया गया है, ताकि जो हमने देखा था बातें, आप प्रभु की खोज करने वाले बने, आप भले काम करने वाले बने, आप बुद्धिमान बने, आप ज्ञानवान बने। संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धि नहीं, परंतु यीशु मसीह के पास बुद्धि की और ज्ञान के भंडार है। कोलोसियंस 2:3, कुलसियों 2:3 के अंदर लिखा है यीशु मसीह के पास में बुद्धि और ज्ञान के भंडार है। यीशु मसीह के पास समझ भी है। 1 जॉन 5:20, पहला यूहन्ना 5:20 में लिखा है यीशु के पास समझ है और वो समझ हमें अनंत जीवन में चलने के लिए और यीशु के आगमन के लिए तैयार करती है। तो जो पवित्र लोगों को विश्वास दिया गया है वो एक ही बार दिया गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो फिर कोई व्यक्ति यदि किसी कारण से पीछे हट जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, गलती करता है, पश्चाताप नहीं करता है, मन कठोर कर लेता है, तो उसके साथ क्या होगा? जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा, मन कठोर करा रहेगा, इस विश्वास से वो पीछे हट चुका है और हो सकता है एक दिन इस विश्वास में वो गिर भी जाए और विश्वास में गिर जाने के बाद फिर वो धर्मी नहीं बना रहेगा। लेकिन जो लोग धार्मिकता में चलना चाहते हैं उनको इस विश्वास के द्वारा यत्न करना है। दूसरे शब्दों में प्रयत्न करने में आलसी नहीं होना है। पौलुस कहता है एक जगह, रोमियो 12:11, रोमन्स 12th chapter 11th verse में कहता है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। इसका मतलब यदि आपको प्रभु के साथ धार्मिकता में, पवित्रता में, सिद्धता में, अनुग्रह में, विश्वास में, कृपा में, दया में चलना है, बुद्धिमानी में, समझ में, विवेक से भरे हुए मन में, तो निरंतर इस विश्वास के लिए आपको मृत्यु के अंतिम श्वास तक यत्न करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो WWE या WWF अमेरिका में होता है, एक दूसरे को पहलवान मारते हैं रिंग के अंदर, घूसों से, लातों से उठापटक करते हैं। वो इस बात के लिए कई दिन, कई महीने अनुशासन में रहकर अभ्यास करते हैं। मेरे और आपका व्यक्तिगत जीवन भी ऐसे पहलवान की तरह है। शैतान जब हमारे विरोध में आता है, हम विश्वास में जब यत्न करने वाले होते, हम विश्वास के द्वारा उसको पछाड़ देते। हालेलुया। और जब हम विश्वास में बने नहीं रहते, वचन में बने नहीं रहते, प्रार्थना के जीवन में बने नहीं रहते, भक्तों की संगति में बने नहीं रहते, केवल आश्चर्य कर्म लेने तक, चमत्कार होने तक प्रभु के साथ चलना चाहते, शैतान हमको पछाड़ के गिरा देता है। इसलिए फिर एक और जो समस्या आएगी आपके जीवन में, यदि आप इस विश्वास के लिए यत्न नहीं करेंगे तो आप गलत लोगों की जो शिक्षाएं हैं उसमें पड़ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए शारीरिक रूप में जब कई बार हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुक जाना, फिर आगे निकल जाना, ऐसी कुछ मानवीय शिक्षा में चले जाएंगे। ये तो साधारण मानवीय शिक्षा है, लेकिन बाइबल के अंदर में कुछ भटके हुए लोगों ने भी शिक्षा दिया है। पहला तीमुथियुस की पत्री उसके 4थे अध्याय के अंदर पौलुस ने ऐसे लोगों के बारे में हिदायत दी है। कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है 1 तिमोथी 4:1, पहला तिमोथी 4:1 कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से गिर जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा
जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके विवेक को किसी ने दाग दिया है, परंतु इसका मतलब है शैतान ने उनके विवेक के अंदर गलत शिक्षाओं को लाकर विश्वास से उनको भटका दिया है। जो लोग अपनी पढ़ाई पर, जो लोग अपने पैसे पर, जो लोग दुनिया की हर एक पोस्ट पर, पदवी पर घमंड करते, जो लोग सुंदरता पर घमंड करते, कई बार उन लोगों को विश्वास में प्रयत्न करना या यत्न करना या विश्वास में संघर्ष करना मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पौलुस एक सबसे अच्छा उदाहरण है। उसने मसीह के लिए क्या क्या छोड़ दिया। वो कहता है कि यदि आप फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 4 से हम पढ़ेंगे। पर यदि मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूं। अब देखिए वो क्या कह रहा है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मतलब मेरा बपतिस्मा हो चुका है ना। इज़राइल के वंश, कई लोग बच्चों का बपतिस्मा करते हैं, ठीक है। और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, अपनी जाति के विषय में बयान कर रहा है। इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। पद 3 का 8 फिलिपियो 3:8, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है मेरे पुराने जीवन से, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती। 10वीं आयत बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखी होने के, सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। इसका मतलब यदि आपको एक दिन स्वर्ग में यीशु के साथ होना है, मरते दम तक आपको कुछ चीजें त्यागना पड़ेगा, कुछ चीजों का इनकार करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा, कुछ चीजों को जो आपको पसंद नहीं है वो लेना पड़ेगा जो प्रभु चाहते हैं, और जो प्रभु को पसंद नहीं है वो आपको हटाना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो। लेकिन यदि वो प्रभु को पसंद नहीं है तो आपको हटाना पड़ेगा। पौलुस ने उन चीजों को कूड़ा समझा। वो डॉक्टर था, एक्चुअली फिलोसफर था, गमलीएल के पांवों पर बैठकर वो पढ़ाया गया था, लेकिन वो डॉक्टरेट को, फिलॉसफी को उसने कूड़ा समझ लिया। फरीसी था, कट्टर इंसान था, लेकिन उसने यीशु की धार्मिकता पाने के लिए सब चीजों का त्याग किया। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप विश्वास में प्रयत्न करना चाहते हैं तो आपको त्याग करना सीखना पड़ेगा। अनुशासन का जीवन प्रतिदिन सीखना पड़ेगा यीशु के साथ चलने के लिए। और जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं उनके लिए जब आप विश्वास की कुश्ती लड़ेंगे, उस विश्वास की कुश्ती लड़ेंगे, विश्वास में आप बने रहेंगे। मान लो एक नाव है, वो नाव पानी पर कब तक चलती है? 1 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 19वां वचन कहता है, और विश्वास के उस अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। बहुत सारे लोगों का विश्वास और उनका जो शुद्ध मन है उसके बीच में जो प्रभु की बातचीत करने का तरीका है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उन्होंने खो दिया। उनके विश्वास की नाव में छेद हो गया। तो सोचिए आप, एक नाव है, पानी पर चलती है, लोग चप्पू से चला रहे या मशीन लगी तो मशीन से चल रही है, लेकिन वो कब तक चलेगी? जब तक उस नाव के अंदर एक भी छोटा छेद नहीं है। जिस समय एक छोटा छेद भी उस नाव में हो जाएगा, प्रिय, वो नाव कितनी भी शक्तिशाली हो, जितने लोग उसमें बैठेंगे थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं वो डूब जाएंगे, या उनको रक्षा कवच लेकर तैरकर बाहर निकलना पड़ेगा। प्रियो, इसलिए जो काम आप करते हैं, जो बात आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपके मन में होती है, जिस बात को आप कार्य के रूप में देते हैं, सोचिए आप पवित्र लोगों के समान विश्वास की रखवाली कर रहे हैं या विश्वास के विरोध में चल रहे हैं। यदि आप विश्वास के विरोध में चल रहे हैं, आप विश्वास में गिर चुके हैं, आपका शुद्ध मन अशुद्ध हो गया है, आपका विश्वास बहक कर
यीशु नहीं है परंतु कोई और बन गया है। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु है, उसी की ओर मुझे और आपको ताकना है। तभी ये दूसरा बिंदु मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपको विश्वास में चलने के लिए खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। मेरे अपने जीवन के अंदर मैंने विश्वास के लगभग 34 साल में चला हूं और इन प्रयत्नों के दौरान मैं कई बार गिरा भी हूं, कई बार उठा भी हूं, कई बार प्रभु से मैं दूर हुआ हूं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और वो मुझे कभी त्यागा नहीं है। मेरी अपनी बहुत सारी गलतियों के बावजूद जब जब पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया, मैंने विश्वास के लिए प्रयत्न करना पुनः प्रारंभ किया। सो आप भी यदि कहीं गिरे हैं तो पश्चाताप ही आपके लिए रास्ता है। अभी आप एक छोटी प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मैं विश्वास में बहक गया हूं, मैंने विश्वास पर काम करना कम कर दिया है, मैं प्रयत्न नहीं कर पा रहा हूं, मैं अनुशासित नहीं हो पा रहा हूं, मैं चीजों को त्याग नहीं पा रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करो। धन्य पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं सुनने वाले प्रत्येक तेरे बेटे और बेटियों के लिए, इवन दासों और दासियों के लिए भी, प्रभु जहां पर ये त्याग नहीं कर पा रहे, जहां पर ये आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे, जहां पर ये उत्तम शिक्षा में पाल पोस कर आत्मिक रीति से बड़े नहीं हो रहे, जहां पर ये अपने विश्वास के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे, पवित्रता में चल नहीं पा रहे, प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर होने दो और आज के बाद प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे और मार्गदर्शन करे। धन्यवाद, आपने इस दुआ को सुना है, यीशु के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। मैं तीसरे बिंदु की तरफ जाना चाहूंगा। तीसरा बिंदु बहुत सरल है लेकिन बहुत अच्छा है और वो ये है, जब आप विश्वास की जीवन शैली ले लेते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, फिर जब आप विश्वास में यत्न करते जाते हैं, प्रतिदिन काम करते जाते हैं अपने विश्वास के साथ, तब तीसरी एक और चीज जो आपको करना है, ये विश्वास आपको कब तक बनाए रखना है, जब तक आपकी अंतिम श्वास नहीं होती है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10वां वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर स्मुरना की कलीसिया के लिए ऐसा कहता है कि 2:10 कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, इसका मतलब यू हैव टू बी फेथफुल अंटिल डेथ। आपको विश्वास योग्य बने रहना है। नाउ धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इसका मतलब यह है, जब आप जीवन शैली बना लेंगे, जब आप यत्न करते जाएंगे और शैतान को भी आप हराते जाएंगे, तो एक दिन आप विश्वास योग्यता की श्रेणी में आ जाएंगे। एक उदाहरण लें, जो पति पत्नी अपने जीवन के 25 साल गुजार लेते हैं, कुछ पति पत्नी है 50 साल वैवाहिक जीवन के गुजार लेते हैं, वो एक समय वाचा बांधे थे, वाचा बांधकर जीवन उन्होंने शुरू किया, इसी बीच में उनके बच्चे हुए, इसी बीच में उनका घर परिवार बसा और फिर वो बुजुर्ग हुए, उनके बच्चों की शादियां हो गई, नाना नानी दादा दादी बन गए और एक पीढ़ी उनके आगे से निकल गई। उनके जीवन के 50 साल उन्होंने गुजार दिए। तो आप उनसे एक सवाल करेंगे, इतने सालों में आपका क्या अनुभव है? वो ये कहेंगे, इतने सालों में मेरा एक ही अनुभव है कि मैं मृत्यु तक इसी जीवन साथी के साथ रहना चाहता हूं। ऐसे मैंने कई परिवारों से जब बात किया है, मुझे समझ में आया है, क्योंकि उस विशेषकर एक निर्णय के अंदर में कि वो विवाह में एक दिन बंधे थे और जीवन के उतार और चढ़ाव में, सुख और दुख में जब साथ साथ चले, उन्होंने अच्छे दिन भी देखे और बुरे दिन भी देखे और ऐसे भी दिन देखे जहां कई बार वे लोग आपस के प्यार में, बहुत गहरे प्यार में गए। सो मेरे प्रियो, जब कभी आप और मैं प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, तब समस्याएं जरूर आती है, विपरीत आंधियां चलती है, शैतान हमारे खिलाफत है, लेकिन एक बात जानिएगा, यदि आप फेथफुल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे प्रभु के लिए प्राण देने तक, तो आपको एक दिन जीवन का मुकुट मिलेगा। पौलुस जब सेवकाई शुरू किया था, प्रभु ने उसको पहले ही बता दिया था कि उसको कितना दुख उठाना है, और प्रभु ने यह भी बता दिया था कि उसको शैतान के अधिकार से लोगों को छुड़ाना है और अंधकार से छुड़ाकर ज्योति की तरफ ले जाना है और लोगों को पवित्र मिरास में भागी बनाना है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य जान लिया था। सो मेरे प्रियो, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह में आ गए हैं लेकिन आपने अपने जीवन का उद्देश्य आज तक नहीं जाना है कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, आप क्यों मसीह बने, आपके मसीह बनने का कारण क्या है, आप विश्वास में चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं,
तो यदि ये बात आपके मन के अंदर, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, तो आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। क्योंकि पौलुस ने प्रार्थना किया था, है ना। जब आप पौलुस को प्रेरितों के काम 22 अध्याय में और 26 अध्याय में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 22 एंड 26 के अंदर राजाओं के सामने गवाही देते हुए पाते हैं, तो वो ये कहता है, प्रभु मैं तो अंधा हो गया हूं, अब आपकी इच्छा क्या है। तब प्रभु ने अपनी इच्छा हनन्याह के द्वारा भी बोली, जो उसके ऊपर आकर हाथ रखा और उसको आंखों की रोशनी मिली। लेकिन प्रभु ने व्यक्तिगत तौर से उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उससे बातें की। तो यदि आपको मृत्यु के दिन तक प्रभु के लिए एक सामर्थी विश्वासी बनकर रहना है, प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है, तो अंत में आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। वैसे मेरे पास अभी समय की कमी है, यदि मैं आपको बताऊं, कभी और प्रभु हमको कृपा देगा, 5 प्रकार के मुकुट है जो हरेक जन को मिलना है। उसमें प्रभु के दास लोग शामिल है, उसमें विश्वासी लोग शामिल है, अलग अलग स्तर के वो मुकुट है। लेकिन यहां पर जो प्रकाशित वाक्य 2:10 में हमने पढ़ा, वहां लिखा प्राण देने तक विश्वासी रहे, बी फेथफुल अंटिल डेथ, तो तुझे क्राउन ऑफ लाइफ मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। ये जीवन का मुकुट किन लोगों के लिए? याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स, द एपिस्टल ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और 12वां वचन, 12th वर्स कहता है, जब किसी की परीक्षा 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर, चरित्रवान निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इसका मतलब आप जिस भी समस्याओं से, पीड़ाओं से, बीमारियों से, दुखों से, कमियों से, घटियों से गुजरते हैं और आप मसीह के साथ बने रहते हैं, उसके लिए दुख भी उठा लेते हैं, पीड़ा भी उठा लेते हैं, हर प्रकार की यातनाओं को, निंदाओं को आप प्रभु के लिए सह लेते हैं, आप हर परीक्षा में प्रभु के साथ रहते हैं, तो ये जीवन का मुकुट आप प्रिय विश्वासियों के लिए है। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर मरा, मरने के बाद में गाड़ा गया, जिंदा हुआ, पिता ने उसको महिमा दिया। और क्या महिमा दिया है? फिलिपियों की पत्री बयान करती है, हर एक घुटना उसके नाम के आगे टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। पौलुस भी जब अपनी आत्मिक दौड़ शुरू किया, जब उस दौड़ को उसने पूरा किया, 2 तिमोथी, 2 तिमोथी और उसका 4था अध्याय 6 से 8 के अंदर वो कहता है, मैंने विश्वास की दौड़ पूरी कर ली है और प्रभु के द्वारा धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है। जो लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, जो लोग प्रभु के लिए हर प्रकार की परेशानियों को उठाते, परीक्षाओं में स्थिर रहते, उनके लिए वह जीवन का मुकुट है। जिस स्मुरना की कलीसिया को प्रभु ने यूहन्ना को लिखने के लिए कहा, उनको कहा था 10 दिन तक तुमको कष्ट झेलना होगा, तुम जेल में डाले जाओगे, लेकिन जो अंत तक विश्वासी रहेगा, लिखा है, वो जीवन का मुकुट पाएगा। तो यदि आप प्राण देने तक विश्वासी रहते हैं, अब एक समस्या और है, इन अंत के दिनों में हम जल्दीबाजी में सब कुछ चाहते हैं, हम खाना भी जल्दीबाजी में बनाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग जाते हैं फास्ट फूड खाते हैं। लेकिन चरित्र का निर्माण जल्दीबाजी में कभी नहीं होता है। प्रभु मेरे और आपके चरित्र के ऊपर थोड़ा 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 करके काम करता है। मान लो वो एक ही दिन में काम करना चाहे मेरे चरित्र पर, आपके चरित्र पर, पता है क्या होगा? हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ताड़ना को, परमेश्वर के दुख को, परमेश्वर जो हमारे साथ व्यवहार करता है कई बार, उसको हम झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिए, एक मिलिट्री में एक सैनिक जब भर्ती होता है, उसको पता है यदि वो बॉर्डर पर गया है, उस सीमा पर गया है देश की, उसको पता है वो किसी दिन भी मर सकता है। और उसको ये भी पता है वो मर के तो चला जाएगा देश के लिए, परंतु वो देश के लिए अपने आप को शहीद होने के लिए दे देता है। प्रियो, आप भी जब यीशु के लिए जीते हैं, यदि यीशु के लिए आपको अंतिम श्वास तक मरना पड़े, तो कितनी अच्छी बात होगी। मैं एक उदाहरण बांट करके अपने संदेश को खत्म करना चाहता हूं, विराम देना चाहता हूं। यह बात एक देश की है जहां पर
लाल फीताशाही लोग मसीहों को बहुत सताते थे और लोगों के भूमिगत अंडरग्राउंड चर्चेज होते थे। उनके पास पूरी बाइबल लाने के लिए अनुमति नहीं थी, तो जब वो इकट्ठे होते थे एक एक पन्ना छिपा कर लाते थे और एक एक पन्ना लाने के बाद वहां वो उसको जोड़ते थे और बाइबल को पढ़ते थे और उसमें से लोगों को सिखाते थे। अचानक एक बार लाल फीताशाही उस सैनिक को पता चला यहां चर्च चल रहा है भूमिगत। वो अंदर आया, खटखटाया, दरवाजा खोला, कुछ विश्वासी लोग बैठे थे। बैठने पर उसने वहां जो एक बाइबल रखी थी जो पास्टर के पास थी, जो उस घर में रहते थे, वो बाइबल को लिया। उसने सबको पकड़कर ऊपर लेकर गया, वो बाइबल को रखा और उसने बोला बंदूक तान कर कि जो भी व्यक्ति इस बाइबल पर थूकेगा और इस पर पैर रख के जाएगा, मैं उसको मारूंगा नहीं, वो बच जाएगा। सब लोग सोचने लगे क्या करें, एक के बाद एक जाने लगे। एक छोटी लड़की थी, बहुत छोटी लड़की, 10-12 साल की। वो आखिरी में, उसने कहा मैं आखिरी में जाऊंगी। सारे लोग उस बाइबल पर थूके और चले गए। सारे लोगों ने उस पर पैर रखा, लेकिन वो लड़की आई, वो थूक को उसने अपने गालों से पोंछा, बाइबल को ऐसा पोंछा और उस बाइबल को चूमने लगी। बहुत प्यार किया उसने और उसको गोली से मार डाला उस सैनिक ने। मेरे प्रिय लोगों, ऐसा समय हो सकता है हमारे पास आज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जिनके घरों में बाइबल है, जो यीशु का नाम लेते हैं, उनको कुछ कुछ यातनाओं से, दुखों से, पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। ऐसा ही जब आप इब्रानी की पत्री पढ़ते, ये जो वाक्य हमने इब्रानी से पढ़ा था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। तो वहां क्या घटना घटित हुई है 10वें अध्याय में मैं आपको पढ़ना चाह रहा हूं 32 वचन से, ध्यान से सुने। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुमने ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। ज्योति पाकर मतलब यीशु ज्योति है। कभी कभी तो तुमने निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने और कभी तो यूं ही उनके साथ ही हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। कैदियों के दुख में दुखी हुए मतलब कुछ लोगों को यीशु का नाम लेने के कारण पौलुस के दिनों में कैद बना दिया था, और वो लिख रहा है कि तुम कैदियों के दुख में दुखी हुए। पौलुस भी दुखी था, पौलुस भी कैदी था। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति को आनंद से लूटने भी दी। कई लोगों की संपत्ति लूट ली, घर जला दिए, कई लोगों के खेतों में आग लगा दी गई। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आपको साहस नहीं छोड़ना है जब आप दुखों से गुजरते हैं, आपको हियाव नहीं छोड़ना है, आपको ढांढस बांधे रहना है, क्योंकि इन लोगों का विश्वास ये था, जो प्रभु हमको आज तक लेकर के आया है, ये संपत्ति लूट जाने दो, ये सब कुछ ले लेने दो, लेकिन एक दिन हमको स्वर्ग में जीवन मिलेगा और अनंत जीवन की हम रक्षा करेंगे अनंत तक। तो आगे ऐसा कहता है, हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञाओं का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। ये यीशु के लिए कह रहा है, आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लेकिन हम सब मिलकर ये बोल सकते हैं, पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। पर हम पीछे हटने वाले नहीं, दूसरी बार बोलें, कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। एक और बार, तीसरी बार, कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यदि आप अपने प्राणों को बचाना चाहते, नरक से स्वर्ग में देखना चाहते अपने आप को, आपको अपनी अंतिम श्वास तक धर्मी जन का जीवन जो प्रभु ने विश्वास के द्वारा रखा है वो जीना पड़ेगा। और हो सकता है पतरस की तरह, पौलुस की तरह, पौलुस को जो है तलवार से घात कर दिया गया, शहीद हो गया। पौलुस को उल्टा यीशु ऐसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे, पतरस इस प्रकार क्रूस पर चढ़ाया गया। अंद्रियास को और भी कई प्रभु के भक्तों को उनको मार डाला गया।
थोमा जो AD 52 में इंडिया में आया था, प्रभु की गवाही को दिया। और थोमा माउंट जाओ जो कहलाता है, एक गुफा के अंदर वो प्रार्थना कर रहा था। कुछ जाति भाइयों ने, दूसरे वाले जाति भाइयों ने आकर, जो उसकी प्रचार से नफरत करते थे, उन्होंने भाला फेंक करके मारा और भाला जाकर भेदता हुआ उसके शरीर में घुसा। और एक बड़ा सा पत्थर है, मैं जब वहां गया अपने हाथ को मैंने रखा, इतनी प्रार्थनाएं उसने की वहां कि उसके घुटनों के गोल गोल कटोरे समान निशान बन गए। और इतनी प्रार्थनाएं, वो पत्थर पर हाथ रख करके पसीने में वो तर हुआ है कि पसीने ने पत्थर को काटा है। तो यदि प्रभु के बड़े बड़े भक्तों ने प्राण देने तक विश्वासी होकर अपने जीवन को जिया है, तो मुझे और आपको भी जीना पड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अब्बा पिता, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ये आपने हबक्कूक को बोला। आपका वचन की आज्ञा मानने के लिए आपके लोगों को आज अनुग्रह दे, ताकि उनके जीवन में धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन और प्राण देने तक विश्वासी रहने वाला जीवन बने, ताकि उनको जीवन का मुकुट प्राप्त हो। जीवन का मुकुट आप उनको देने जा रहे हैं जो जीवन की परीक्षाओं में आपके लिए स्थिर रहे हैं और यीशु के लिए गवाही दी उन्होंने, और ऐसे लोगों को आप जीवन का मुकुट देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपका। पत्रस ने, पौलुस ने, अंद्रियास ने, कई प्रभु आपके दासों ने, इवन थोमा ने इस मुकुट के लिए काम किया कि अपनी जानों को दे दिया है, प्राणों को दे दिया है, लोगों ने उनको मार डाला है। प्रभु, यदि ऐसा भी समय आता है धार्मिकता के कारण जो हम विश्वास में जी रहे हैं, हमारा प्राण देना पड़े, तब तक हमें विश्वासी बनाए रखिए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। शालोम। प्रभु आपको आशीष दे।